आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग 2 में कर्व्स चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 14 में देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑफसेट्स फॉर ए ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व्स के लिए हमारी जो कैलकुलेशन है ऑफसेट्स की, परपेंडिकुलर ऑफसेट, टेंजेंशियल ऑफसेट्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं इनको, फिर हम सेटिंग आउट्स देखेंगे ट्रांजिशन कर्व्स की क्या सेटिंग आउट्स रहेंगी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। ठीक है जी, रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एंड लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बारे में जाना। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारी कैलकुलेशन ऑफ ऑफसेट्स फॉर ए ट्रांजिशन कर्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट्स की। परपेंडिकुलर ऑफसेट्स परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या होते हैं और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इनको ऑफसेट्स को, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यानी कि हमारे पास रिलेशन क्या है परपेंडिकुलर ऑफसेट को डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या रहेगा, y इज इक्वल टू, ये रिलेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेंगे हमारे, एक्स क्यूब डिवाइडेड 6rl। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑफसेट्स फॉर ए ट्रांजिशन कर्व। हमारा क्या परपेंडिकुलर ऑफसेट को कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन यूज होगा। तो यहाँ पे x क्या है, x के बारे में जान, तो ये x क्या है यहाँ पे रहेगा हमारा is the x is the measured along the tangent TB, x is the measured along where x is the measured along tangent TB, the tangent TB। तो यहाँ पे टेंजेंट टीबी की बात करें तो टेंजेंट टीबी क्या होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग समझे तो हमारी जो वैल्यूज रहेंगी इनकी, इसके बारे में देखें तो सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं और कैसे हम ऑफसेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यही हमारी जो टीबी जो लेंथ रहेंगी यानी कि जो कैलकुलेशन, देखिए तो हमारे पास ये दो ऑफसेट्स हैं, हम सर्कुलर कर्व्स हमारे जो ट्रांजिशन कर्व्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे T1, ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। तो ये हमारा क्या है, अगर कोई ऑफसेट्स ले रहे हैं यहाँ से, ऑफसेट परपेंडिकुलर ऑफसेट ले रहे हैं यहाँ से, तो हमारा क्या है, ये x डिस्टेंस रहेगा। तो वेयर इज द x अलोंग द टेंजेंट TB। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंसेस ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमारी क्या रिलेशन, जो इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट। नेक्स्ट वन में बात करूं टेंजेंशियल ऑफसेट्स की। तो टेंजेंशियल ऑफसेट्स क्या रहते हैं, तो किस टाइम हम मेजर करते हैं टेंजेंशियल ऑफसेट्स को, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो रहेंगे हमारे नेक्स्ट क्या रहेंगे, टेंजेंशियल इंपॉर्टेंट टर्म रिलेशंस हैं यूज कर कैलकुलेट करने के लिए ऑफसेट्स को। ठीक है जी, तो क्या है टेंजेंशियल ऑफसेट। ओके, तो टेंजेंशियल ऑफसेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या है, y इज इक्वल टू l क्यूब डिवाइडेड बाय 6rl। तो ये हमारा क्या है, टेंजेंशियल ऑफसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन यूज होगा। उसके बाद देखिए जो हमारी l है, l को मेजर कैसे किया, अलोंग द कर्व। ठीक है, वेयर l is measured along the curve, is measured along the curve। ठीक है जी, तो कर्व के अलोंग क्या करना है, एल को हम मेजर करते हैं। तो अगर मैं चेक लगाता हूँ, यहाँ पे चेक लगा के देखते हैं जो हमारी ये रिलेशन है बिल्कुल सही है कि नहीं। ठीक है, अगर चेक लगाते हैं तो सबसे पहले चेक के अकॉर्डिंग देखें तो द ऑफसेट एट हाफ द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, द ऑफसेट at half the length of transition curve transition
कर्व, ट्रांजिशन कर्व का हाफ रहेगा, तो यानी कि y इज इक्वल टू एल क्यूब बाई 6RL। तो इसको मैं हाफ कर देता हूं, क्या रहेगा L बाई 2 का क्यूब, ठीक है। तो लेंथ ऑफ, क्योंकि L क्या लिया है हमने यहाँ पे, क्या लेना है, ट्रांजिशन कर्व जो हमारी लेंथ ऑफसेट ऑफ द कहते हैं हाफ लेना है, ठीक है, L बाई 2। तो ये हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, L बाई 2 यूज किया है बाई 6RL, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो किसके इक्वल रहेगी, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ से L स्क्वायर बाई 48R, L को इक्वल टू लेके आता हूँ, y इज इक्वल टू रहेगा L क्यूब बाई, यहाँ से क्यूब करेंगे 2 का, तो यहाँ से आ जाएगा 48 और 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 48R। तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 48R। तो ये किसके इक्वल है, ठीक है जी। तो 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ s के, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रिलेशंस रहेंगे। और दूसरे चेक के अकॉर्डिंग देखें, द ऑफसेट एट जंक्शन पॉइंट, द ऑफसेट चेक नंबर 2 को अगर डिस्कस करें, चेक नंबर 2 क्या रहेगा, टेंजेंशियल ऑफसेट्स में द ऑफसेट एट जंक्शन पॉइंट on the transition curve on the offset at junction point on the transition curve is equal to, क्या रहेगा, इसके लिए रिलेशन जो यूज किया जाएगा y L क्यूब बाई 6RL। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू हम L के ही मानेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या रहेगा, the offset at junction point on the transition curve, ट्रांजिशन कर्व, ठीक है जी। तो जंक्शन पॉइंट पे ऑफसेट जो हमारे ट्रांजिशन कर्व के रहेगा, y इज इक्वल टू हमारा क्या रहता है, L क्यूब बाई 6RL रहता है, ओके। और हमने यहाँ पे L की वैल्यू जो लेनी है वो इक्वल टू L ही लेनी है जब जंक्शन पॉइंट की बात कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे थे ऑफसेट एट द हाफ द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, तो L इज इक्वल टू हमारा क्या था, L बाई 2 के, कैपिटल L बाई 2 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास L क्यूब बाई 6RL, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यूज हैं, हम L से L एक कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बचा यहाँ पे L स्क्वायर बाई 6R के इक्वल, ठीक है। तो y इक्वल टू किसके आ रही है, y इक्वल टू आ रही है 4s के, ठीक है जी। तो 4s के इक्वल आ जाएगी हमारी y। तो ये हमारी ऑफसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो ऑफसेट फॉर द सर्कुलर कर्व फॉर कॉर्ड्स प्रोड्यूस वन फाउंड देम, तो अलग अलग जो हमारी वैल्यूज हैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफसेट। अगर मैं ऑफसेट कैलकुलेट करना चाहता हूँ सर्कुलर कर्व के लिए, द ऑफसेट्स फॉर द सर्कुलर कर्व, द ऑफसेट्स फॉर सर्कुलर कर्व, the offsets for circular curve from chord produced are found from the relation। तो कौन सा रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, जब हम यूज कर रहे हैं कोड प्रोड्यूस हुए हैं, तो कोड प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करें, तो हम नोट करेंगे ON से, ON इज इक्वल टू ऑफसेट को कैलकुलेट करने के लिए CN, ये हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस रिलेशंस को, ठीक है। CN -1 CN-1 प्लस CN बाय 2R, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भाई सारे के सारे जो रिलेशंस हैं ऑफसेट को कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स और टेंजेंशियल ऑफसेट्स को
कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके बाद मैं सेटिंग आउट कैसे करूंगा, जो टेंजेंशियल बाय द टेंजेंशियल ऑफसेट्स हम सेटिंग आउट कैसे कर पाएंगे, जो हमारे ट्रांजिशन कर्व है, तो ट्रांजिशन कर्व की सेटिंग्स आउट करने के लिए हमारे बाय द टेंजेंशियल ऑफसेट्स को यूज करते हुए, टेंजेंशियल मेथड्स को यूज करते हुए हम कैसे सेटिंग आउट करेंगे ट्रांजिशन कर्व्स की, इसके बारे में जान लेते हैं। सेटिंग आउट of a transition curve setting out of a transition curve by tangential offsets टेंजेंशियल ऑफसेट्स के अकॉर्डिंग हम कैसे हमारी जो ट्रांजिशन कर्व है उसको कैसे हम सेट आउट करते हैं। तो देखिए जो हमारे क्या प्रोसीजर रहेगा सेटिंग आउट करने के लिए हमारे ट्रांजिशन कर्व्स को। तो सबसे पहले हमें अज्यूम करना है और कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को। सबसे पहला स्टेप जो रहता है फॉर द सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व बाय टेंजेंशियल ऑफसेट्स, तो टेंजेंशियल ऑफसेट्स को यूज करते हुए हमने सेटिंग आउट करनी है ट्रांजिशन कर्व्स की। तो सबसे पहले अज्यूम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो हमें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व सबसे पहले कैलकुलेट करनी होती है। हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, बहुत सारे वेज रहते हैं, बहुत सारे मेथड रहते हैं, डिफरेंट मेथड्स रहते हैं जब वो अज्यूम कर सकते हैं हम और कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड की, तो वो रहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस है उसके अकॉर्डिंग जब रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन इज एम्पिरिकल फार्मूला जब हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, अज्यूम एंड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, centrifugal acceleration, rate of change of super elevation and an empirical formula given by IRC। तो इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जो हमारा empirical formula हमें दिया गया है वो क्या रहेगा, L is equal to V cube divided by CR। तो इस रिलेशंस के अकॉर्डिंग, इस इंपीरिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो L यहां पे क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन मीटर। तो मीटर में ट्रांजिशन कर्व की लेंथ है, और C क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यूब, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम जो IRC किसके द्वारा गिवन है, गिवन बाय IRC इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा ये हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो सेकेंडली अगर हम क्या करते हैं, जो हमारे शिफ्ट की वैल्यू है, S की वैल्यू है, हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में अभी डिस्कस किया, जो हमारी ऑफसेट्स है, अगर मैं बात करता हूं ऑफसेट्स की, टेंजेंशियल ऑफसेट्स की, तो हमारी जो टेंजेंशियल ऑफसेट्स में अगर जंक्शन की बात करते तो y इज इक्वल टू कहता है 4s के इक्वल रहता है। S क्या यहाँ पे शिफ्ट है, ठीक है, S किसको डिनोट करता है, शिफ्ट को। तो सेकेंडली हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा फॉर सेटिंग आउट द ट्रांजिशन कर्व बाय टेंजेंशियल ऑफसेट्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ शिफ्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ शिफ्ट, शिफ्ट्स को डिनोट करते हैं हम S से, और S इज इक्वल टू कौन से रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे, L स्क्वायर बाय 24 इंटू R। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेंगे, ठीक है। S इज इक्वल टू 24
इंटू आर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, शिफ्ट को कैलकुलेट करेंगे फॉर द सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व बाय टेंजेंशियल ऑफसेट्स। तो उसके बाद हम टेंजेंट पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। थर्ड वन हमारा जो पॉइंट रहेगा, थर्ड वन हमारी जो प्रोसीजर है वो क्या है, लोकेट द टेंजेंट पॉइंट T by measuring backward the total tangent length और from the intersection point B। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो दो टेंजेंट्स को, ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो ये हमारा टेंजेंट लेंथ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और इसको एक्सटेंड करता हूँ इस कर्व को। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है T1 पॉइंट और ये क्या है T2 पॉइंट, सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो लोकेट हमने करने हैं टेंजेंट पॉइंट्स को, टेंजेंट पॉइंट को हम लोकेट करेंगे। इसके बाद लोकेट द टेंजेंट पॉइंट एट T बाय मेजरिंग बैकवर्ड द, जो हमारी ये हमारी क्या है बैकवर्ड, बैकवर्ड टेंजेंट रहती है ये, और ये क्या रहती है हमारी फॉरवर्ड टेंजेंट, ठीक है। तो बैकवर्ड टेंजेंट को लेते हुए टोटल टेंजेंट लेंथ जो है BT, ये हमारी टोटल टेंजेंट लेंथ है BT। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट B, तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है B पॉइंट जो है, ये कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। और जो हमारे पॉइंट है B अलोंग द BA लाइन, ठीक है। तो हम अदर टेंजेंट लाइन जो T1 है, यहां से मैंने कैलकुलेट किया बाय मेजरिंग फॉरवर्ड द सेम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट B अलोंग BC। तो दूसरा टेंजेंट पॉइंट T2 ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया, तो इसको भी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो दोनों टेंजेंट हम लास्ट लेक्चर्स में कैसे फाइंड आउट करते हैं ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, फाइंड द टेंजेंट्स T1 एंड B1, T1 एंड T2 हम हमारा रहेगा। तो उसके बाद क्या है, हम ऑफसेट्स को, ट्रांजिशन कर्व के ऑफसेट्स को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ वन जो पॉइंट रहेगा ये हमारा क्या है, थर्ड वन जो टेंजेंट्स को हम कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ वन हमारा प्रोसीजर क्या है, कैलकुलेट द ऑफसेट्स, कैलकुलेट द ऑफसेट्स। ऑफसेट्स को हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द ट्रांजिशन कर्व, फॉर द ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व के अकॉर्डिंग हम ऑफसेट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो ऑफसेट को कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू क्या रहेगा, हमारे पास रिलेशन अभी हमने डिस्कस किया है, Cn इंटू में Cn-1 प्लस Cn/2r। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन यूज करते हुए हमने क्या करना है, ऑफसेट्स को कैलकुलेट कर लेना है। तो ऑफसेट जब कैलकुलेट हो जाएंगे उसके बाद हमारा क्या रहेगा, हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, ठीक है जी। तो देन हमारा जो फर्दर सेटिंग आउट करनी है हमने ट्रांजिशन कर्व की, तो क्या रहेगा, लोकेट द पॉइंट्स on the transition as well as on the circular curve by setting of the respective offsets। जितने भी अगर हम offsets आएंगे हमारे पास, जितने नंबर ऑफ ऑफसेट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोकेट करेंगे सारे के सारे पॉइंट्स को ऑन द ट्रांजिशन कर्व और ऑन द सर्कुलर कर्व। तो दोनों सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर्व पे जितने भी पॉइंट्स लोकेट होंगे उसको हम सेटिंग आउट करेंगे बाय द ऑफसेट्स, ठीक है, जो हम डिस्कस करें। तो उसके बाद हमारी जो बात करें जो हमारे ट्रांजिशन कर्व्स हैं, तो कैसे ये अलग अलग जो पॉइंट्स इसको हम क्या करेंगे, लोकेट कर लेंगे। थर्ड वन जो हमारे पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लास्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा, सेटिंग आउट करने के लिए हमारे ट्रांजिशन कर्व्स को लोकेट करेंगे, पॉइंट्स को लोकेट द पॉइंट्स ऑन द ट्रांजिशन एज वेल एज सर्कुलर कर्व। तो ट्रांजिशन और सर्कुलर कर्व पे हम क्या करेंगे, जितने पॉइंट होंगे लोकेट करेंगे बाय द setting out
setting out the respective offsets, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे हम करते हैं ये जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया है, तो इसको लोकेट कैसे करेंगे, कैसे सेटिंग आउट की जाती है। हम कुछ डायग्राम में इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं जो हमारे प्रोसीजर है तो कैसे सेटिंग आउट रहेगी इनकी। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपने ध्यान में रखने हैं जब हम सेटिंग आउट कर रहे हैं ट्रांजिशन कर्व की बाय द टेंजेंशियल ऑफसेट्स। ओके जी, तो टेंजेंशियल मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या रहता है, जब भी हम सेटिंग आउट्स करते हैं तो हमारा पॉइंट क्या है, जूम करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे दो अगर ट्रांजिशन कुछ इस तरह से टेंजेंट हैं, मैं ड्रॉ करता हूँ इस पे दो टेंजेंट लाइंस है, ये हमारा क्या है ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से डिस्कस करूंगा। ओके, हमारा जो ट्रांजिशन कर्व है कुछ किस तरह से, जो पहले स्ट्रेट आएगा, ये मान लीजिए हमारा स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और कुछ इस तरह से मैं स्ट्रेट रोड से जब सर्कुलर कर्व पे एंटर करूंगा तो उसके बीच में हमने क्या करना है, सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स पे ट्रांजिशन कर्व और सर्कुलर कर्व को इस तरह से शो करता हूं। यहां तक देखिए, यहां तक क्या है हमारा सर्कुलर कर्व है, सिंपल सर्कुलर कर्व है। ओके जी, ये हमारा पोर्शन जो है आगे, ये हमारा ट्रांजिशन कर्व मैंने दोनों साइड्स पे अप्लाइड किए हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह से मैं क्या करता हूं यहाँ पे तो शो करता हूं। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्कुलर कर्व को शो कर रहे हैं, सर्कुलर कर्व ड्रॉ किया है, ये हमारे क्या है ट्रांजिशन कर्व। दोनों साइड से मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे शो कर रहा हूं ट्रांजिशन कर्व्स को। इस तरह से हम सेटिंग्स आउट कर सकते हैं। तो हमारे अलग अलग जो पॉइंट्स है, ये हमारा शिफ्ट रहेगा, ये वैल्यू क्या रहेगी, शिफ्ट की वैल्यू रहेगी एस से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल रहेगा डेल्टा। ओके, तो इस तरह से मैं ट्रांजिशन कर्व से भी इसको अगर मीट करवाऊंगा इस पॉइंट को, तो क्या रहेंगे इस पॉइंट से मैं ये पॉइंट्स भी मीट करवा देता हूं। ट्रांजिशन कर्व्स के, तो ये हमारा क्या है वो पॉइंट है। ओके जी, तो अलग अलग जो हमारे रेडियस है, मान लीजिए ये अलग ऑफसेट्स, अलग अलग जो ऑफसेट्स हैं हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ऑफसेट्स भी यहाँ पे मैं लेता हूँ, कुछ ऑफसेट्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है T1 टेंजेंट, ये हमारा क्या है T2 टेंजेंट, ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और ये हमारा आगे जो टेंजेंट्स बनेंगे ये T डैश से मैं इसको डिनोट कर लेता हूँ, और ये हमारा टेंजेंट T रहेगा। और ये वैल्यू जो हैं अलग अलग जो हमारे एंगल्स हैं, ये हमारे एंगल्स क्या रहेंगे, अगर देखें तो हमारे जो एंगल्स हैं, ये क्या एंगल है φ1, इस एंगल्स को मैं नाम देता हूं φ1, ठीक है। इसकी साइडिंग फोटो होगी, ये हमारा क्या है डेल्टा बाय 2। ओके जी, और हमारी जो RT है इधर, ये हमारे पॉइंट्स हैं, इसको मैं E पॉइंट नाम देता हूँ, E पॉइंट, और ये हमारा क्या है E डैश पॉइंट, और इसको मैं पॉइंट को नाम देता हूँ F, और ये क्या है F डैश। ओके जी, तो इस तरह से मैं सारी की सारी जो सेटिंग्स आउट है हमने डिस्कस की हैं, कैसे किया जाए। ये हमारा क्या रहता है रेडियस रहता है, ठीक है। और ये हमारे
सारी वैल्यू जो है हम ट्रांजिशन कर्व और सर्कुलर कर्व की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया है, L/2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे L/2 लेते हैं, जब ऑफसेट्स लेते हैं L = L/2 लेते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है क्या रहेगा, ये वाले पोर्शन को डायल माइनस क्या रहेगा 2 पाई करेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स आउट हमारी क्या है, OT1, ये डिस्टेंस क्या है OT1 ये इक्वल टू रहेगी हमारी R+S के रेडियस प्लस शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी OT1 जी हमारा वैल्यू आ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे, ये मान लीजिए ये E1 है, ये E1 पॉइंट है और मैं ये इसको पॉइंट को क्या मानता हूँ E1 डैश पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स हमें शो किए हुए हैं और इस तरह से जो वैल्यूज रहेंगी हमने कैलकुलेट की हैं, देखा है जो हमारे डिफ्लेक्शन एंगल है कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं ऑफसेट्स की, और कैसे हम जो हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है, सेटिंग आउट की सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, फिर हम शिफ्ट को कैलकुलेट करते हैं, फिर लोकेट करते हैं टेंजेंट पॉइंट्स T1 T2 और ये TB के अकॉर्डिंग हमारी जो जितने भी पॉइंट्स हैं इसको लोकेट करेंगे। और ये फॉरवर्ड कर्व जो रहेगा हमारे फॉरवर्ड टेंजेंट रहेगा और बैकवर्ड टेंजेंट रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। फिर ऑफसेट्स को कैलकुलेट करते हैं विद फॉर्मूला और फिर सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी हमने ऑफसेट्स रिस्पेक्टिव ऑफसेट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको हम लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा जो ट्रांजिशन कर्व को सेटिंग आउट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल कर्व क्या रहता है और वर्टिकल कर्व की सेटिंग आउट कैसे की जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।